मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट्स इस वैकेंसी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और उनको लगातार टेंशन हो रही है कि सर आज वेंसडे हो गया, वैकेंसी नहीं आई। और मुझे भी याद है कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको एक हफ्ते का डेडलाइन दिया था। ठीक है। और ये भी मुझे पता है कि लोग भगवान से दुआ करने की मेरी अपडेट गलत हो जाए। ठीक है। ताकि वो 8 तारीख को मेरी वीडियो की रिपोर्ट करें। मुझे इस बात से कोई डर नहीं है। एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको उल्टी सीधी चीज़ें बोलेंगे। आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ मैं, और फिर से बताने देता हूँ। 1 मार्च को आपका टेंडर फाइनलाइज कर दिया गया है। ऑलरेडी आपका टेंडर फाइनलाइज कर दिया गया था आर ओ के लिए। आर ओ का टेंडर ऑलरेडी आपको आपका फाइनलाइजेशन कर दिया गया था, लेकिन चूंकि उसके साथ एपीएस की वैकेंसी आ रही है तो हाईकोर्ट चाहता था कि एपीएस का टेंडर मैं किसी और को दूं। लेकिन आ, बाद में बात बनी नहीं तो उसने एनटीए को ही एपीएस का टेंडर दे दिया है, क्योंकि आपको पता है एनटीए ही एग्जाम आपको उसका करा रही है, एचजेएस का। ठीक है। और एनटीए एक बहुत ही, समझ लीजिए, रिकॉर्ड उसका बहुत अच्छा है। ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराती है। और अभी हो सकता है कि आपको अफवाह सुनने को मिले कि ऑनलाइन एग्जाम होगा इस बार। ठीक है। फिलहाल ये सब कोई बात नहीं चल रही है हाईकोर्ट में। और नीट का जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन ही होता है। ठीक है। और आपको क्या मतलब ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है कि ऑनलाइन हो रहा है, आपको अपनी तैयारी से मतलब है। ठीक है। और जहां तक चांसेस हैं आपके, ऑफलाइन एग्जाम ही होगा, ऑनलाइन की कोई बात नहीं चल रही है। ठीक है। एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, 3-4 दिन थोड़ा आप लोग और इंतजार कर लीजिए। आपकी वैकेंसी आना होता तो सोमवार को भी आ गई होती, मंगलवार को भी आ गई होती, आज भी आ गई होती। ठीक है। आपकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है। 3-4 दिन आप लोग और इंतजार कर लीजिए। एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, लोगों के अलग अलग सोर्सेज है, सब अपने अपने सोर्सेज से बताते हैं। ठीक है। एक बात आपको और बता रहा हूँ, मैं कभी भी आर ओ से अपडेट नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं 1-2 बार अपडेट ले चुका हूँ आर ओ से। उनकी अपडेट जो होती है 90% चांसेस होते हैं कि गलत होती है। ठीक है। 90% चांसेस होते हैं कि गलत होती है। केवल वही जो मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनकी अपडेट सही हो, क्योंकि मैं एक बार झेल चुका हूँ। ठीक है। और मैं जो अपडेट लेता हूँ वो वही मैं आपको अपडेट देता हूँ जो मीटिंग में डिसाइड होता है। और आप लोग नेता बनने की कोशिश करना शुरू कर देते हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो मुझे ही फोन करके बाद में ग्रुप से मेरे ही खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं कि उस साले को कुछ नहीं पता, वो उल्टा सीधा बोलता है। देखिए, क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है, आप नहीं होते डिसाइड करने वाले। हाईकोर्ट की कमेटी डिसाइड करती है क्या होना है क्या नहीं। ठीक है। अगर मैंने आपको अप्रैल लास्ट डेट बताई है कि अप्रैल लास्ट तक आपका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने मीटिंग में डिसाइड किया है कि जून जुलाई तक उसको फाइनल करना है, तो आप फालतू उल्टे सीधे दिमाग मत लगाओ कि ये पॉसिबल नहीं होगा, हाईकोर्ट कैसे कर लेगा। आप बाप नहीं हो हाईकोर्ट के। हाईकोर्ट की कमेटी में जो जो डिसाइड हुआ है उसी हिसाब से काम होगा, आपके हिसाब से काम नहीं होगा। ठीक है ना। एक बात आपको और बता रहा हूँ, जून जुलाई में आपका फाइनल रिजल्ट समझ लीजिए आने के चांसेस है, क्योंकि हाईकोर्ट की मीटिंग में यही डिसाइड हुआ है। तो इस हिसाब से आप मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि अप्रैल लास्ट में आपका एग्जाम होगा। ठीक है। उम्मीद है अप्रैल लास्ट में आपका एग्जाम होगा। 90% चांसेस है आपका आपका अप्रैल लास्ट में एग्जाम होगा। अगर मान लीजिए एक आध हफ्ता आगे पीछे हो गया, जैसे मान लीजिए 2 मई को हो गया या 9 मई को हो गया, तो इसमें आपका क्या लॉस है। लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अप्रैल लास्ट तक आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं। ठीक है। आप लोग टाइपिंग भी करते रहिए, टाइपिंग पे आप लोग ध्यान दीजिए, फोकस करिए ज़्यादा। स्पेशली वो कैंडिडेट जिनको टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती है और जो सीरियस कैंडिडेट हैं, क्योंकि इस बार का पेपर बहुत अच्छा आने वाला है, लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा इस बार का। और आपको खुशी भी मिलेगी कि कम से कम आपकी मेहनत सफल हो गई। ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स 2 साल से सीरियस इस वैकेंसी को लेकर, आपकी इस बार मेहनत बिल्कुल सफल होगी। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपका पेपर ऑफलाइन होता है, वैसे उम्मीद है कि ऑफलाइन ही होगा आपका पेपर, तो ओएमआर ब्लैंक मत सबमिट करने दीजिएगा किसी को भी। ठीक है। क्योंकि कोई भी बंदा अगर 1,000 रुपए फीस दे रहा है, 750 रुपए फीस दे रहा है, 3 घंटे बर्बाद कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लोचा है। ठीक है। तो आप लोग 60-70 लड़कों का ग्रुप ग्रुप बनाए करिए, कोशिश करिए उसकी फोटोग्राफी हो जाए। और अगर 4-5 हर सेंटर में अगर बच्चे मिल रहे हैं तो आप लोग उनकी शिकायत करिए और हाईकोर्ट में इकट्ठा पहुंचिए। अगर आप लोग विधानसभा विधान परिषद नहीं जा सकते, मैं मानता हूं विधानसभा विधान परिषद ऐसे नहीं जा सकते, कम से कम हाईकोर्ट के अंदर आप लोग जा सकते हैं। आप लोग जब तक नहीं बोलोगे तब तक आपके समझ लीजिए जो ये लड़ाई है आप लोग कभी नहीं जीत सकते हो। ठीक है। क्योंकि आप लोग 2-2 3-3 साल से मेहनत करते हो लगातार, आप ओवर एज होते जा रहे हो, आप इतनी मेहनत करते हो, और कोई पैसे के दम पर ओएमआर ब्लैंक वो कर देता हो और नौकरी ले जाता है। ठीक है। हाईकोर्ट को आश्चर्य हुआ था, कट ऑफ से रिलेटेड बात हुई थी हाईकोर्ट में कि 80% कट ऑफ जा रही है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए हाईकोर्ट ने आपका ये कंपनी वाला टेंडर जो है, टेंडर उन्होंने चेंज कर दिया है। और उन्होंने टीसीएस को सोच समझ के नहीं दिया है। ठीक है। क्योंकि टीसीएस भी कुछ एग्जाम में फंसा है, तो उन्होंने टीसीएस को नहीं दिया है, क्योंकि आपको पता है ये एसएससी का एग्जाम टीसीएस ही कराता है। ठीक है। तो उन्होंने टीसीएस को नहीं दिया है, और ये एपटेक का रिकॉर्ड काफ़ी खराब था। ठीक है। तो उन्होंने एनटीए को दे दिया है, एनटीए का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, तो उम्मीद करिए कि इस बार आपका फेयर ही होगा। ठीक है। तो आपकी मेहनत इस बार बिल्कुल काम करेगी, और आप ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए, अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग
बहुत जल्द आपकी भर्ती आने वाली है, आप लोग टेंशन ना लें, थोड़ा सा समझदार बने आप लोग का टेंडर 1 मार्च को ही फाइनलाइज हो चुका है। वैकेंसी आने को तो आपकी आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है। 3-4 दिन आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। और मुझे भी पता है, मैंने बहुत सोच समझ के आपको अपडेट दी थी। मुझे भी पता है कि अगर मेरी अपडेट नहीं आएगी तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, अगर मेरी अपडेट गलत हो गई तो। मुझे इस बात से कोई डर नहीं है। बस आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और बाकी मैं आपको बताता रहूंगा। और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो लोग काफ़ी दिनों से मेरे साथ जुड़े हैं, उनको पता है कि मैंने कई बार प्रूफ दिया है। 15-15, 16-16 मैंने मेरे वीडियो पड़े होंगे जिसमें मैंने प्रूफ दिया है कि मेरी ही बताई हुई डेट पे एआरओ की वैकेंसी आई, मेरी ही बताई हुई डेट पे आरओ की वैकेंसी आई, एग्जाम डेट हुआ, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ। ठीक है। और सब लोग अपने अलग अलग सोर्सेज से बताते हैं, लेकिन मैं कभी भी आरओ यारो से अपडेट नहीं देता हूँ, क्योंकि उनकी अपडेट अक्सर गलत होती है। ठीक है। तो आप यूट्यूब चैनल आपको अलग अलग बताएंगे, तो आप लोग बातें सुन लिया करिए। ठीक है। और एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए और अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, और टाइपिंग जरूर करते रहिए, क्योंकि इस बार आपको टाइम नहीं मिलने वाला, हाईकोर्ट टाइम नहीं देगा। अब आप लोग ऐसी बात करते हो कि सर आप ऐसे क्यों बोल देते हो। देखिए, जो बात मीटिंग में डिसाइड होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ये इतनी कॉन्फिडेंशियल न्यूज है कि ये बड़े बड़े अधिकारियों को नहीं पता होता। ठीक है। आप लोग के रिश्तेदार होंगे, आपके पापा, आपके चाचा, आपके मामा होंगे, उनको भी ये बात नहीं पता होगा। तो आप लोग को मतलब स्पेशली मेरी बात गलत लगती है कि सर हमारे पापा तो इस पोस्ट पे हैं, उनको नहीं पता। आपको कैसे पता है। ठीक है। अगर मीटिंग की बात सबको पता चलने लगे ना, तो फिर हो गया हाईकोर्ट का काम। ठीक है। बंटाधार हो गया फिर उसका। ठीक है। तो आप लोग हर चीज़ का अपना ओपिनियन मत निकाला करिए। ठीक है। क्योंकि जो बात होती है वही बात मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। भ्रमित करना होता तो इतने सारे जो छात्र हैं जो हम पर भरोसा करते हैं, वो ना भरोसा करते, वो ना यकीन करते। ठीक है। मैं भ्रमित नहीं करता हूँ। तो आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, आप लोग टेंशन ना लें। मुझे पता है आज वेंसडे है, और बस बहुत जल्दी आपकी वैकेंसी आएगी। 3-4 दिन में आप लोग इंतज़ार करिए, आपकी वैकेंसी आएगी बहुत जल्द। और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बाकी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और एक बात और, नेगेटिव लोग हर जगह मिलेंगे, आपको उल्टी सीधी चीज़ें बताएंगे। ठीक है। नेता बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो नेगेटिव लोगों की कमी नहीं है, वो मैं उनका चेहरा उस दिन देखूंगा जिस दिन एग्जाम होगा। ठीक है। क्योंकि जब उस दिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल अपनी आंसर की डालेंगे, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा आरओ की आंसर की जब लोगों ने डाली थी, तो 15 क्वेश्चन सबके गलत थे, इंक्लूडिंग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के गलत थे। ठीक है। तो इस बार भी मैं चाहता हूं कि पेपर थोड़ा अच्छा बने लेवल का, और मैं चाहता हूं कि इस बार एआरओ लेवल का बने, एआरओ जो 2016 का हुआ था उस लेवल का बने, ताकि गूगल में भी आपको आंसर ना मिले। ठीक है। क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। अगर सॉल्वर भी बैठेंगे तो वो भी पेपर ना सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जो सॉल्वर बैठते हैं वो तो इंसान ही होते हैं ना। तो इसमें आप ही का फायदा है। तो मैं तो जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, मैं उनसे मिलूंगा जिस दिन आपका एग्जाम होगा। ठीक है। मैं उनसे कहूंगा फिर कि आपका पेपर कैसा हुआ। ठीक है। क्योंकि उनको भी उस दिन पता चलेगा कि हमने अपना समय बर्बाद किया सोशल मीडिया पे या इधर उधर उधर उधर। जैसे लगता है मैंने आपका कर्जा खाया, जो मैं आपको हर 4 दिन में अपडेट देता हूँ। जैसे लगता है कि मैंने मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, नौकरी आपकी लगेगी, मुझे 1 रुपये नहीं मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको जो मार्गदर्शन दे रहा हूँ एकदम सही दे रहा हूँ, भ्रमित नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि आपका एग्जाम अप्रैल में होगा, तो इसका कोई रीज़न होगा। ठीक है। व्यूज़ पाना होता। अब मैं अब इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक है। आप लोग समझदार हैं, आप लोग पढ़ाई करिए, अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। थोड़ा सा साइंस पे फोकस कर लीजिएगा इस बार। ठीक है। साइंस एग्रीकल्चर पे फोकस कर लीजिएगा। साइंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है। इसके अलावा पॉपुलेशन पे थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। इसके अलावा इंग्लिश पे फोकस कर लीजिएगा। देखिए, हो सकता है इस बार थोड़ा पैटर्न अलग हो जाए, हो सकता है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कंपनी चेंज हुई है। तो जैसे होता क्या था, टीसीएस क्या करता था, टीसीएस में इंग्लिश थोड़ा टफ रहती थी, जीएस थोड़ा इजी करता था टीसीएस का। ठीक है। टीसीएस की क्वालिटी यही है कि इंग्लिश टफ करके जीएस इजी करता था। लेकिन अलग अलग कंपनी अलग अलग पैटर्न बनाती है, हो सकता है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रख दे। ठीक है। क्योंकि पिछली बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता इंग्लिश में ना। तो क्वेश्चन के नंबर्स वही होंगे, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के ही आएंगे और 100+ क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे। लेकिन हो सकता है कि मतलब कोई टॉपिक को ज़्यादा दे दे, किसी को कम दे दे। तो आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहिए और टाइपिंग ज़रूर करते रहिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है। क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चे थे ऐसे जो 15-15, 16-16 नंबर मेरिट से लाए थे, ज़्यादा 176, 175 नंबर लोगों के थे, और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। मुझे दुख है, क्योंकि पिछली बार 4-5 महीने आपको एक्स्ट्रा समय मिला था कोरोना की वजह से, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा है तो आप लोग यकीन कर सकते हैं, बाकी दुनिया तो कहती ही है। और नेगेटिव लोगों की कमी तो है नहीं, और बहुत लोग तो ये कहते हैं कि आपकी भी अपडेट 3-4 बार गलत हुई है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब
प्रिविलेज एजुकेशन की अपडेट गलत हो सकती है तो फिर कितना कॉन्फिडेंशियल होगा हाई कोर्ट। ठीक है, फिलहाल मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि मुझसे अच्छी अपडेट तो फिलहाल इस मामले में नहीं दे सकता कोई भी, ये मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं आपको वही अपडेट दूंगा जो मीटिंग में चल रही है। मुझे वही अपडेट 4 दिन पहले पता चल जाएगी और लोगों को 4 दिन बाद पता चलेगी, क्योंकि मैंने आपको उसी दिन एनटीए के बारे में बता दिया था। अब देखिए एनटीए एनटीए सब चिल्ला रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको उसी दिन एनटीए के बारे में बताया था, जो छात्रों ने कॉल किया था मुझे उनको पता होगा। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है कि आप किस पर भरोसा करते हैं किस पर नहीं करते, और ये मुझे भी पता है कि लोग दुआ कर रहे हैं कि मेरी अपडेट गलत हो। ठीक है, और अगर मेरी अपडेट गलत होगी तो 8 तारीख तो रिपोर्ट होगी, तो बिल्कुल लोगों को करने दीजिए, और लोग अपना काम करते ही हैं। क्योंकि मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ ना कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा काबिल बना लीजिए कि आपको हराने के लिए लोग कोशिश ना करें, साजिश करें। ठीक है, तो मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ, तो आप भी ऐसा करिए। और आप एक बात ठान लीजिए आप कि आपको बहुत लोगों के मुंह में तमाचा मारना है। आपको बहुत लोगों के मुंह में तमाचा मारना है जॉब को लेकर। इतने नंबर मार दीजिए, इतने नंबर मार दीजिए ना आप, कि कोई भी प्रश्न ना उठे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और बिल्कुल आप ले सकते हो। 1 साल से आप इस वैकेंसी के पीछे पड़े हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल आप इसका आउटपुट दीजिए और अपना दिमाग डाइवर्ट मत करिएगा फालतू की चीजों पर, और टाइपिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बार आपको बहुत कम समय मिलेगा। जून जुलाई में फाइनल करा देगा हाई कोर्ट। कुछ सोच के ही मैं आपको बता रहा हूं, भरोसा कर लीजिए, बाकी फिर आपकी मर्जी है। और बस आपको इस बार समझ लीजिए, आपको अपने रिश्तेदारों को जवाब देना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली बहुत दिक्कत है और उनको फैमिली से प्रेशर भी है। तो आप समझ सकते हैं कि परेशानी आती है, तो आपको अपनी परेशानी को ओवरकम करना है। ये आपका इम्तिहान है, आपकी ज़िंदगी का इम्तिहान है। तो आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ लगे रहिए। बाकी मैं आपको बताता रहूँगा, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है, अगर एक आध दिन आपकी वैकेंसी लेट हो जाती है तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा। ठीक है, 3-4 दिन आप लोग इंतजार कर लीजिए, और आपकी भर्ती कभी भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, नरसों भी आ सकती है। ठीक है, 3-4 दिन आप लोग इंतजार कर लीजिए। और लोग अपने अपने सोर्सेज से बता रहे हैं, कोई अप्रैल आपको बता रहा है, फिलहाल अप्रैल में नहीं आएगी वैकेंसी, ना ही मार्च लास्ट में आएगी वैकेंसी। ठीक है, इस बात का तो मैं खंडन कर रहा हूँ। ठीक है, आपको इससे मतलब नहीं कि मैं अपडेट कहाँ से देता हूँ, बस आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। और नेता तो आजकल हर जगह बन रहे हैं, आपको पता है। ठीक है, बहुत सारे छात्र अपने आप को नेता बन रहे हैं, कह रहे हैं कि 2-2 मीटिंग 3-3 मीटिंग अभी और होनी है। तो उनको बोलने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं सबका ध्यान लेना शुरू कर दिया तो हो गया मेरा काम। ठीक है, मैं केवल वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाता हूँ जो वाकई बहुत परेशान छात्र हैं। जैसे कल किसी लड़के की कॉल आई मेरे पास, वो बहुत परेशान था। ठीक है, और फैमिली से प्रेशर है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने भी प्रेशर झेला है, और फाइनेंशियली मैं भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से वीक ही था मैं फाइनेंशियली। तो मैं समझ सकता हूँ इस बात को। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा अवसर है कि आप लोग अपने रिश्तेदारों को तमाचा मारें नौकरी लेकर, सिलेक्शन लेकर। ठीक है, मेरी भगवान से दुआ है, बाकी मैं आपको डायरेक्शन देता रहूँगा, गाइडेंस देता रहूँगा, और मैं आपको भ्रमित नहीं करूँगा। ठीक है, मतलब अगर आप 2 साल से मेरे साथ जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, जो भी मेरी अपडेट होती है वो रेंज भी अगर होगा तो 3-4 दिन का ही रेंज होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने पिछली बार जो आरओ को आपको एग्जाम डेट बताई थी, वो आपको 6 दिन की ही रेंज पे बताई थी। ठीक है, री अलॉटमेंट की डेट बताई थी तो उसी दिन री अलॉटमेंट हुआ था। आरओ का रिजल्ट आया था तो उसी दिन पर आया था। और एआरओ की जो वैकेंसी आई थी 2 दिन बाद उसकी आई थी। और जो एआरओ का आपका स्टेज 1 हुआ था वो भी 1-2 दिन की रेंज में आया था। बाकी यूट्यूब चैनल्स की तरह मैं सुनी सुनाई बातें नहीं बताता हूँ कि 1 महीने का रेंज मैं ले लूँ, 2 महीने का ले लूँ। वैकेंसी आपकी आनी है 3-4 दिन में, और मैं कह दूँ अगले हफ्ते आ रही है या 2 महीने बाद आ रही है। देखिए, ये गलती यूट्यूब चैनल्स की नहीं है, लोग अपने अपने हिसाब से अपडेट लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे हाईकोर्ट के एम्प्लॉयज़ हैं जिनको अपडेट भी नहीं पता होती है। और कुछ लोग होते हैं जो एकदम फाइनली बोल देते हैं कि भाई हमको नहीं पता है, और कुछ लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ बता ही देते हैं। जैसे मैं बहुत लोगों से मैं कह देता हूँ भाई मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई मुझे पता है कि आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। 3-4 दिन आप लोग इंतजार कर लीजिए। और मंडे को वैकेंसी क्यों नहीं आई, ये इसका रीज़न मैं नहीं दे सकता। ट्यूसडे को क्यों नहीं, मैं इसका रीज़न नहीं दे सकता। ठीक है, देखिए आप लोग परेशान ना हो, आपका टेंडर ऑलरेडी 1 अप्रैल को फाइनलाइज कर दिया गया है। एनटीए आपका एग्जाम कराएगी, तो कमर कस लीजिए, बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। और आपको इस बार जवाब देना है, अपने रिश्तेदारों को तमाचा मारना है। ठीक है, और पूरे जोश के साथ आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाकी मैं आपको बिल्कुल वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा, और जिस जिस टॉपिक पे मैंने आपको कहा है फोकस करिए, वो उसको आप जरूर करिएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर तो मतलब इस बार कसर मत, कोई भी कसर मत छोड़िए। ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बाकी दुनिया बोलेगी, दुनिया तो बोलती ही है यार, जब जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना तो सभी सलाम करेंगे। ठीक है, बाकी सब दुनिया बोलती है, वो मुझे पता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए और आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। जय हिंद।